Good morning students. Myself Dr. Krishna Mishra, Associate Professor Zoology, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज मैं ऑर्गेनोजेनेसिस एंड ग्रोथ इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रही हूँ और यह टॉपिक MDS यूनिवर्सिटी अजमेर के BSc पार्ट फर्स्ट बायो के जूलॉजी के पेपर थर्ड में इंक्लूड किया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि पिछले कुछ दिनों से हम पेपर थर्ड की सेकेंड यूनिट डिस्कस कर रहे हैं। तो ये टॉपिक जो है वो सेकेंड यूनिट को कवर कर रहा है, ऑर्गेनोजेनेसिस एंड ग्रोथ। तो हम आज इससे स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है? ऑर्गेनोजेनेसिस जैसा कि नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है, ऑर्गेनोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन या डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन। ड्यूरिंग न्यूरुलेशन द थ्री जर्मिनल लेयर्स नेमली ectoderm, mesoderm and endoderm become tubulated and differentiated into primary organ rudiments of their respective organ system। डेवलपमेंट के इनिशियल स्टेजेस जब हम स्टडी कर रहे थे तो उस समय मैंने आपको बताया था कि तीन जर्मिनल लेयर्स जो हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, ये ट्यूब की फॉर्मेशन में हो जाती हैं, ट्यूबुलेटेड हो जाती हैं और अपने जो प्राइमरी ऑर्गन रूडिमेंट्स जो इनको बनाने होते हैं भविष्य में जा कर के रेस्पेक्टिव ऑर्गन सिस्टम्स के, उनके अंदर डिफ्रेंशिएट होती हैं। These primary organ rudiments, they are further subdivided into secondary organ rudiments which gradually develop and differentiated into organs। क्या होता है कि जो प्राइमरी ऑर्गन रूडिमेंट्स जो बनते हैं वो आगे जा कर के सेकेंडरी ऑर्गन रूडिमेंट्स के अंदर सब डिवाइड होते हैं और ये सेकेंडरी ऑर्गन रूडिमेंट्स जो होते हैं वो ऑर्गन्स के अंदर डिफ्रेंशिएट होते हैं। लूज सेल्स ऑफ mesenchymal mesodermal origins, they are called mesenchyme, which also take part in the formation of organs। जो लूज सेल्स पड़ी हुई होती हैं जो कि कोई एक्टोडर्म, मेसोडर्म या मतलब अलग से वो पैक्ड नहीं होती हैं, जिनका कि ओरिजिन मेसोडर्मल होता है, ये सेल्स जो होती हैं वो भी ऑर्गन्स की फॉर्मेशन में काम में आती हैं। ऑर्गन की फॉर्मेशन जो होती है वो कई तरीके से हो सकती है और इसमें से हम इम्पॉर्टेंट जो है वेज जिनसे कि ऑर्गन फॉर्मेशन होती है उसके बारे में यदि बात करें तो सबसे पहला है लोकल थिकनिंग। इन ए शीट ऑफ सेल्स एट सर्टेन प्लेसेस accumulation of cells occurs। some of these cells they come from the neighboring regions of the same sheet। such accumulations they are called local thickenings which are also produced by increased mitosis of cells। ordinarily local thickening they are produced by migration of cells and it is of two type, continuous thickening and discontinuous thickening। continuous thickening जो है वो न्यूरल प्लेट की फॉर्मेशन के दौरान होती है और डिसकंटिन्यूस थिकनिंग जो होती है वो हेयर जर्म्स की फॉर्मेशन में होती है एंड दीज आर फॉर्म्ड इन द एपिडर्मिस एट वेरियस प्लेसेस एंड वन हेयर जर्म इज नॉट कनेक्टेड टू द अदर बाय एनी सच हेयर फॉर्मिंग सेल। यानी कि जो लोकल ये जो थिकनिंग होती है, थिकनिंग का मतलब होता है एक ही जगह पर कोशिकाओं का मतलब कोशिकाएं जो होती हैं उनमें थिकनिंग हो जाना, एक ही जगह पर उनका इकट्ठा हो जाना, एक्यूमुलेशन हो जाता है। ये एक्यूमुलेशन जो है वो इंक्रीज्ड सेल्स के अंदर इंक्रीज्ड माइटोसिस के द्वारा भी हो सकता है और या फिर ये जो है वो कुछ कोशिकाएं जो हैं वो आसपास के जो नेबर रीजन की कोशिकाएं होती हैं उनके पास में आ जाने से भी हो सकता है। दो तरीके का होता है, एक तो कंटिन्यूस सतत थिकनिंग होती है और एक जो होती है डिसकंटिन्यूस थिकनिंग। जो सतत थिकनिंग होती है उसके अंदर क्या होता है, कोशिकाएं जो है उनकी थिकनिंग होती है और कोशिकाएं एक के बाद एक जो है वो एक दूसरे के आसपास इकट्ठी हो जाती हैं। सपोज ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ये कंटिन्यूस जो है वो एक दूसरे के पास में रहेंगी। लेकिन जो डिसकंटिन्यूस थिकनिंग होती है ये जब हेयर जर्म्स की फॉर्मेशन होती है उस दौरान होती हैं और इसके अंदर जो डिसकंटिन्यूस थिकनिंग के अंदर एक थिकनिंग होगी, फिर उसके बाद दूसरी थिकनिंग होगी, फिर तीसरी थिकनिंग होगी और इसकी वजह से क्या होता है कि एक हेयर जर्म जो होती है वो दूसरी हेयर जर्म से कनेक्टेड नहीं होती है, वो दूसरी
दूसरी जो हेयर जर्म है उससे अलग होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दो हेयर जर्म्स जो हैं वो अलग अलग हैं। तो ये होता है डिफरेंस कंटिन्यूस थिकनिंग और डिसकंटिन्यूस थिकनिंग में। अब हम आते हैं दूसरी तरीके का जो ऑर्गन फॉर्मेशन जो है वो है दूसरी तरीके से सेपरेशन ऑफ लेयर्स। हियर आर वन मल्टी सेल्युलर लेयर of tissue, it may get split to form two or more layers. The split it may be of two type, horizontal split or vertical split. Horizontal split as in case of lateral plate mesoderm which splits to form somatic and visceral mesoderm, and vertical split as in case of somites, here blocks of cells they are formed instead of layers। यानी कि स्प्लिटिंग का मतलब होता है कि एक ही जो टिश्यू है मल्टी सेल्युलर लेयर यदि टिश्यू की है उस टिश्यू में से स्प्लिटिंग हो जाती है, यानी कि लेयर्स जो हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। ये जो लेयर्स का जो स्प्लिटिंग होती है या उनका जो सेपरेशन होता है वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है, यानी कि खड़ा हुआ भी हो सकता है और ये जो है वर्टिकल फॉर्मेशन में भी हो सकता है। इस तरीके से हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग जो होती है वो लेटरल प्लेट मीजोडर्म से होती है और इससे सोमेटिक और विसरल मीजोडर्म जो है वो आपस में एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, जबकि वर्टिकल स्प्लिटिंग जो है वो सोमाइट्स की फॉर्मेशन में होती है, यानी कि ब्लॉक ऑफ सेल्स जो होती हैं वो फॉर्म होती हैं लेयर के अंदर। थर्ड जो है ऑर्गन फॉर्मेशन का जो तरीका है वो है फोल्डिंग। Folding occurs in flat layers of cells. It may be along a certain length of epithelium so that a continuous long groove is formed as in neural tube formation, or folding may be limited to a circular area of the epithelium. In the latter case, folding may be inwardly directed as in the formation of auditory vesicle from the ectoderm, or it may be outwardly directed as in the formation of digestive glands from the endoderm। तो ये फोल्डिंग जो है वो दो तरीके से हो सकती है। किस तरीके से हो सकती है? या तो इनवर्डली फोल्डिंग हो सकती है या आउटवर्डली फोल्डिंग हो सकती है। अंदर की तरफ भी हो सकती है, जो मतलब एक पर्टिकुलर लेयर ऑफ सेल्स जो हैं वो अंदर की तरफ फोल्ड कर जाती हैं, या फिर वो बाहर की तरफ भी फोल्ड कर सकती हैं। जो अंदर की तरफ फोल्डिंग होती है, इनवर्डली जो फोल्डिंग होती है, इसका जो यदि हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखें तो ये ऑडिटरी वेसिकल की फॉर्मेशन के दौरान होती है। ऑडिटरी वेसिकल जैसे यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, इनवर्डली फोल्डिंग के द्वारा ये ऑडिटरी जो वेसिकल है उसकी फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पर दिखाई दे रही है ऑडिटरी वेसिकल्स। और आउटवर्डली जो फोल्डिंग होती है वो एंडोडर्म के अंदर होती है, जहाँ पर कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो हैं वो बनती हैं। यहाँ पर आप ये आउटवर्डली फोल्डिंग देख रहे हैं, इसके अंदर जो लेयर है सेल्स की वो बाहर की तरफ फोल्ड होने लग जाती है और इससे बाद में जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं उनकी फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट ऑर्गन फॉर्मेशन का जो तरीका है वो है थिकनिंग और एक्सकैवेशन टू प्रोड्यूस अ ट्यूब। In some animals, by thickening of the ectoderm, a solid neural rod formed. Later, a cavity appears in this neural rod to convert it into neural tube. Example, myxinoid fishes और hagfishes। hagfishes में क्या होता है कि जो ectoderm है उसके अंदर एक सॉलिड जो है थिकनिंग एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर, यहाँ पर ये इस जगह से जैसे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर सेल्स की थिकनिंग स्टार्ट हो जाती है और ये जो थिकन पोर्शन होता है सेल का ये बाद में इस लेयर से अलग हो जाता है और इस तरीके से हैगफिश के अंदर न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। ये यहाँ पर इस तरीके से ये अलग हो गया और ये न्यूरल ट्यूब जो है वो फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट इज आउटग्रोथ। इन सर्टेन केसेस the cells of an epithelium accumulate to form an outgrowth. Later, a cavity appears. In this outgrowth, chorionic villi, they are examples of this type of cavities. This type of outgrowth, the cavities of the chorionic villi, they are filled with mesenchyme.
इसमें क्या होता है कि कोशिकाओं की एपिथेलियम जो है, इसमें यहाँ तो आपने देखा था इनवर्डली अंदर की तरफ एक्यूमुलेशन हो रहा है, यहाँ पर जो एपिथेलियम सेल्स ऑफ एन एपिथेलियम जो है वो बाहर की तरफ एक्यूमुलेट हो जाती हैं, लेयर के बाहर की तरफ एक्यूमुलेट होती हैं और बाद में इनके अंदर एक कैविटी जो है वो फॉर्म हो जाती है और ये कैविटी जो है मेसेनकाइमल सेल्स से भरी हुई रहती है। तो ये इस तरीके की जो फॉर्मेशन होती है वो कोरियोनिक, जब विलाइज का फॉर्मेशन होता है, कोरियोनिक विलाइज जो है उनके बनने के समय में होती है। लास्ट जो ऑर्गन फॉर्मेशन का तरीका है वो फ्यूज़न के द्वारा होता है। Sometimes the ashes of a sheet of cells they fuse to complete the formation of a structure such as the fusion of the neural results to form neural tube। तो ये थे तरीके कि किस तरीके से ऑर्गन फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हम अपन नेक्स्ट लेक्चर में ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। थैंक्स।